आइल्स का मतलब इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है जिस जो दिया जाता है जब आपको बाहर जाना होता है, आपको स्टडी के लिए या आपको किसी काम के लिए जाना होता है या आपको ऐसी कंट्री में मूव करना होता है जहाँ की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। जहाँ पे इंग्लिश के अलावा लैंग्वेज ना बोली जाती है ना समझी जाती है, ठीक है। इस कोर्स में हम आइल्स का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में कि आइल्स क्या है, क्यों करना है हमें और उसका पर्पस क्या है, इसमें क्या कुछ होता है, हमें प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है और किन स्टेप्स को फॉलो करना है, पहले हमें क्या करना है फिर बाद में क्या करना है और एंड तक उसकी प्रैक्टिस को किस तरह से लेके जाना है और किस तरह से हमने प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ बताई नहीं जाएंगी जुबानी कलामी, आपको करवाई जाएंगी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होंगी। इसकी प्रिपरेशन टिप्स की अगर आप इन टिप्स को फॉलो करें या अगर आप इस तरीके से तैयारी करें कि आपका टाइम भी कम लगे, आपकी एनर्जी भी कम लगे और कम टाइम में आप अच्छी प्रिपरेशन कर लें और उसका फायदा भी हो, प्रिपरेशन का आपका टाइम जाया ना, ठीक है। आइल्स क्या है, ये डिजाइन किया जाता है जब मैंने जैसे अभी बताया कि स्टडी के लिए, काम के सिलसिले में या आपने कहीं भी बाहर जाना हो, मूव करना हो, तो जहाँ की नेटिव जो है लैंग्वेज वो इंग्लिश हो, तो आप इसको टेस्ट को इसकी तैयारी करते हैं ताकि आपकी जो प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश बोलने की, आपको बात करना आ जाए, कम्युनिकेट करना आ जाए, अपनी बात दूसरों को समझानी आ जाए और दूसरों की समझनी आ जाए, ठीक है। और जो टेस्ट क्लियर हो जाता है देन इसकी टाइम लिमिट होती है कि 2 साल तक इसके टेस्ट की वैलिडिटी है। आफ्टर दैट आपको दोबारा देना होता है। जैसे कि अभी मैं कहूँ कि अभी इस साल अगर मुझे टेस्ट देना है या मैं दे चुकी हूँ तो इसकी वैलिडिटी 2 इयर्स तक रहेगी, 2 साल तक मैं इसको वैलिड कंसिडर करेंगे जो एम्बेसी वाले हैं। आफ्टर दैट जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा मुझे दोबारा टेस्ट देना होगा। मेरी प्रिपरेशन है और मुझे नेक्स्ट के लिए अगर करना है या मुझे दोबारा टेस्ट देना, तो मैंने ऐसी क्या चीजें नहीं सीखी या ऐसी क्या चीजें मैं भूल गया करना कि मेरा टेस्ट इतना अच्छा नहीं हुआ और क्लियर नहीं हो सका, तो उन चीजों को ओवरकम आपको खुद करना है, ठीक है। और अपनी प्रैक्टिस, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप इतना अच्छा इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके मॉड्यूल्स होते हैं 4, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो स्पीकिंग मॉड्यूल की अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि आपका वर्बली आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, इंटरेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में आप कैसे बात कर सकते हैं, आप हेजिटेट तो नहीं करते, आप अपनी बात को जितना अच्छा सोच सकते हैं जो आपने हमें बतानी है, क्या उतना इजीली आप बोल भी सकेंगे, उतना आसानी से आप हमें बता भी सकेंगे या नहीं। तो 1 to 1 ये इंटरव्यू होता है, इंटरेक्टेड इन पर्सन होता है। और अगर ऑनलाइन आप टेस्ट दे रहे हैं तो ये ऑनलाइन होता है, जूम मीट हो गया या गूगल मीट हो गया। तो आपके फेस एक्सप्रेशन भी जज किए जाते हैं, देखा जाता है कि आपकी नेचुरल स्पीड है बोलने की या आप उसको बहुत स्लो बोल रहे हैं, बहुत फास्ट बोल रहे हैं, ये सारी चीजें वहीं पे इंटरव्यू में जज कर ली जाए। 3 पार्ट्स होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होता है, शॉर्ट स्पीच होती है और डिस्कशन होगी, उसी कॉन्सेप्ट उसी टॉपिक पे रेलेवेंट डिस्कशन होगी। इसमें ये देखा जाता है कि अगर आपकी एबिलिटी है, आप कितना फ्लुएंटली बात करेंगे, एक्यूरेटली, ये नहीं है कि आप बस बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं और वो ठीक है या नहीं है तो इससे आपको कोई गर्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने जो भी बात करनी है, आपने जो भी बोलना है, आपने वो ठीक बोलना है, ठीक है। आपकी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हुए हेजिटेट ना करें या उसको गलत ना बोल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लेट से मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग जैसे प्रोफाइल है, प्रोफाइल बोल रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिस बिल्कुल टोटली रॉन्ग उसकी प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, तो आपने उस चीज का ख्याल रखना है स्पीकिंग मॉड्यूल। रीडिंग में आ जाते हैं कि इसमें आपकी कि कितना आप अंडरस्टैंड करते हैं राइटिंग स्किल्स को। आपने अगर अपने बारे में कोई बात लिखी है उसको आप कितना इजीली पढ़ सकते हैं या दूसरे की लिखी हुई बात को आप कितना इजीली पढ़ के और अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसमें पैसेजेस होते हैं, ये बुक से लिया जाता है इसमें, यानी कि वो पैसेज आप किसी भी बुक से ले लें, वो किसी भी न्यूज़पेपर से ले लें, जर्नल से ले लें, ठीक है। तो वो उन पे डिपेंड करता है। इसके टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं जिसका टाइम यहाँ पे आई गेस टाइम जो है वो रॉन्ग है, यहाँ पे 60 मिनट्स आएगा। 40 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा और आपको उसी मिनट में कवर करना था, आपको एक भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलता। आपकी स्किल जो है इस पे जो फोकस किया जाता है, आपकी जो आइडियाज, लाइक अगर मैं हूँ और मैंने किसी के लिखी हुई बात को पढ़ना है तो मुझे पता चल जाना चाहिए पढ़ के कि यार ये जो ऑथर है, ये जो राइटर है, इसने क्या लिखा है, इसने
क्या चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, उसका मेन आइडिया क्या था इस चीज को लिखने के, उसका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, उसको ऑथर्स का जो ओपिनियन है उसको समझ ले इजीली। तो अगर आप इस चीज तक, इस लेवल तक पहुंच जाएंगे तो आपका जो रीडिंग मॉड्यूल है वो क्लियर हो जाएगा। लिसनिंग मॉड्यूल में ये है कि आपकी एबिलिटी, आप कितना अच्छा सुन सकते हो, जितना आप अच्छा सुन सकते होंगे उतना अच्छा आप बोल सकते होंगे। अगर आप गुड लिसनर है तो आप गुड स्पीकर भी होंगे, ठीक है। और अगर आप गुड लिसनर नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आप गुड स्पीकर भी नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आप चीजों को सुनेंगे, उतना आप उसको कन्वे भी कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। इसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि स्पीकर्स जो सोच रहा है, ठीक है, ये जो आपको बता रहा है उसका ओपिनियन क्या है, आपको उसको बताना है। लेट्स से मुझे वो कोई भी ऑडियो प्ले करके सुना देते हैं, आफ्टर दैट वो मुझसे पूछते हैं कि उसने जो बात की है, जो आपने सुनी है अभी, तो आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि उसने ये बात क्या सोच के की, क्यों की, और इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, ठीक है। 30 मिनट्स होते हैं इसका, और 10 मिनट्स जो है वो एक्स्ट्रा आपको दिए जाते हैं कि आप उसको कन्वे कर सकें, अपने आंसर को बता सकें कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बात है जो मैंने सुनी। राइटिंग मॉड्यूल इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए होता है कि आपको जज की जाए आपकी एबिलिटी, आपका स्किल, कि आप राइटिंग में कितने अच्छे हैं, आप कितना अच्छा क्लियर लिख सकते हैं, आप कितना वेल स्ट्रक्चर्ड लिख सकते हैं। और इसमें 2 टास्क होते हैं मोस्टली। एक टास्क में ये होता है कि आपको 150 वर्ड्स, को भी आपको टॉपिक दे देंगे, आपने उसमें 150 वर्ड्स उस पर लिखने होंगे। और सेकंड ये है कि आपको एक ऐसे लिखना होगा जो कि कुछ ज्यादा वर्ड्स का है, लाइक 250 या 300 वर्ड्स। और कोई भी ओपिनियन, कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी प्रॉब्लम आपको उस टॉपिक में दी होगी, ठीक है। इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज हो सकती है। तो इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज हो सकती है, आपने उसके बारे में लिखना है पहले। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको टॉपिक दे दिया, आपने साथ ही लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले उसके बारे में थोड़ा सा टाइम ले, सोचें कि इस पे मैं क्या क्या चीजें लिख सकता हूँ, ऐसी चीजें जो कि सामने वाले को, पढ़ने वाले को भी समझ आए। तो टास्क 1 20 मिनट्स का होता है, टास्क 2 जो है वो 40 मिनट्स का होता है। ओवरऑल इसका टाइम, इस राइटिंग मॉड्यूल का जो टाइम है वो 60 मिनट होता है। आप, इट टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको दोनों टास्क उन्होंने दिए हैं, तो आप इनमें से कितने मिनट्स में कवर कर लें। आप पहले टास्क को 15 मिनट्स में या 10 मिनट्स में अगर कवर कर सकते हैं तो यू कैन, आप बाकी को टाइम दे लें टास्क को। अगर आपको लगता है कि ऐसे पे मैं बहुत सारा लिख सकता हूँ और उसमें टाइम लग जाएगा, तो मैं टास्क 1 को जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ, एंड आफ्टर दैट जो टास्क 2 है उसको मैं ज्यादा टाइम दे लूँ। तो राइटिंग मॉड्यूल इम्पोर्टेंट भी है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पर्सनली अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, या आपको लगता है या कि मैं राइटिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, या मेरी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है अभी, तो क्या मुझे आइल्स की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, या मैं इस मॉड्यूल में पता नहीं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मैं क्या लिखूंगा, मुझे तो समझ ही नहीं आएगी उस टाइम पे। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अगर मंथ में एक आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई भी टॉपिक है, उसको आर्टिकल को लिखें, लिंक्डइन पे पोस्ट करें, मीडियम पे, या कहीं पे भी आप उसको पोस्ट करें सोशल मीडिया पे, तो आप उस आर्टिकल की वजह से जो आपकी अपनी राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होंगी। आप ये सोच के नहीं लिखेंगे आर्टिकल के पढ़ने वाला क्या सोचेगा कि ये इसने ठीक लिखा है या नहीं। हाँ ठीक है, आप उसको इंग्लिश को बिल्कुल ठीक लिखो, ग्रामर मिस्टेक कोई ना हो, लेकिन आप उसको इतना अच्छा एक्सप्लेन करके लिखो कि सामने वाले को समझ आ जाए, उसको पढ़ के पता चल जाए कि आप क्या बात करना चाह रहे हो। कोई एक टॉपिक ले लें, टेक्निकल हो, नॉन टेक हो, या कुछ भी, आप जस्ट राइट करें और उसको पोस्ट कर दें। और जब आप नेचुरल स्पीड से करते रहेंगे राइट, तो इससे ये होगा कि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होती चली जाएंगी। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस चीज के ऊपर। जस्ट मंथ में एक एक बार बंदा बैठ के आर्टिकल तो लिख सकता है कि अगर आपके बैंड है वो किस तरह से कैलकुलेशन होती है, आपके जो 4 पार्ट्स हैं, लिसनिंग के, रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग के, तो वो इस तरह से होते हैं कि हर एक जैसे हमारा सीजीपीए और जीपीए कैलकुलेटर है, सेम लाइक दैट, कि हर एक सब्जेक्ट के या हर एक मॉड्यूल के एक स्पेसिफिक नंबर होगा, एक स्पेसिफिक स्कोर होगा। जैसे लिसनिंग का 9 है, रीडिंग का भी 9 है, राइटिंग एंड स्पीकिंग का, इन सब का 9 बैंड है टोटल।
उसमें से आपको जो बैंड मिलेगा वो इस तरह से कंसिडर होगा जैसे आपका जीपीए कंसिडर होता है हर एक सब्जेक्ट का। और जो ओवरऑल बैंड बनता है वो इनकी एवरेज रेशो होती है। ठीक है, आपके पूरे आइल्स टेस्ट का वो स्कोर होता है, जिस तरह से हमारा सीजीपी होता है पूरे सेमेस्टर का। अच्छा, रजिस्टर करने का तरीका ये है कि आप आइल्स की वेबसाइट को विजिट करें, उस पर अकाउंट बनाएं और अपनी डेट और लोकेशन जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। क्योंकि ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कब अवेलेबल हैं। आप अपनी अवेलेबिलिटी वहां पे बताएं कि इस दिन मैं फ्री हूँ, इस दिन मैं अवेलेबल हूँ टेस्ट देने के लिए। तो ये चीज आपको खुद बतानी है।